तो अ, मैं बता रहा था कि सबसे पहले इस PC0 ने DHCP डिस्कवर करने के लिए पैकेट भेजा, है ना। फिर DHCP सर्वर ने ARP फायर की, ये चेक करने के लिए क्या जो मैं आईपी एड्रेस असाइन करने वाला हूँ वो पहले से ही तो किसी ने नहीं ले लिया है, क्या कहीं पहले से ही तो किसी का असाइन नहीं है। तो अगर असाइन होता तो ARP रिप्लाई आता, असाइन नहीं है सबने डिस्कार्ड कर दिया, इसका मतलब कोई मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वो आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। और DHCP सर्वर वो आईपी इसको असाइन कर सकता है। वो आईपी एड्रेस DHCP ऑफर पैकेट में, मतलब DHCP सर्वर जो है वो DHCP ऑफर पैकेट भेजता है PC0 को, कि देखो ये वाला ये वाला जो आईपी एड्रेस है जो इस पैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। हाँ, ये इसमें देखो, यहाँ पे यहाँ पे योर क्लाइंट एड्रेस, योर क्लाइंट एड्रेस का मतलब है कि ये वाला मैं तुम्हें असाइन कर सकता हूँ, अभी तुम्हारे पास कोई एड्रेस नहीं है। देखो क्लाइंट एड्रेस पे अभी कोई एड्रेस नहीं है, योर क्लाइंट एड्रेस का मतलब है ये मैं असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये अभी ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है जो अभी इसके पास है, एक्चुअल एड्रेस तो अभी कुछ नहीं है इसके पास, समझ रहे हो। इसमें सर्वर का जो हम एड्रेस दिए थे DHCP का, हाँ ये हम वो वो है। वाला साइन करेंगे या ये वो वाला नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो DHCP कॉन्फ़िगरेशन करते समय, DHCP कॉन्फ़िगरेशन ये के साइड में खुल गया। DHCP कॉन्फ़िगरेशन करते समय मैंने वहां पे एक स्टार्टिंग एड्रेस दिया था, ये हाँ। okay। यहाँ से वो एड्रेस देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो देखो पहला ये तो हो गया नेटवर्क का एड्रेस, ये तो वो असाइन नहीं कर सकता। जीरो वन हो गया, जीरो वन हो गया डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, वो ये भी असाइन नहीं कर सकता। तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा 2 से। ठीक है, okay। तो इसीलिए उसने यहाँ पे अ, ठीक है, इसीलिए क्लाइंट को उसने 2 वाला साइन करा था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उसने यहाँ पे 2 भेजा है। ये क्या हो गया अजीब सा। अच्छा, अभी तो सारी ERP रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई, अगर मान लो यहाँ पर रिप्लाई आ जाता है कि हाँ हमारे पास इसका स्टार्टिंग हाँ तो वो अगले पे चला असाइंड जाएगा, है, फिर वो अगला एड्रेस भेजेगा, वो फिर अगला 3 एड्रेस। भेजता। बिल्कुल वो 3 भेजता। ठीक है, तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एंड डिवाइस को आईपी असाइन हो गई है? मतलब जैसे हम लोग स्टैटिक के लिए चेक करते थे वैसे DHCP के लिए चेक नहीं कर सकते? मतलब DHCP ARP इसीलिए ही तो भेज रहा है। अगर देखो मान लो मैं यहाँ पे इसको आईपी नहीं, मैं बोल कॉन्फ़िगरेशन रही हूँ दे वो देता हूँ। चेक हाँ करना, बोलो। मतलब कि क्या आईपी असाइन हुई है उसको। मैं समझा, अच्छा, मतलब DHCP में ऐसा कोई तरीका हो कि मैं चेक कर पाऊँ कि कौन से को मैंने क्या आईपी असाइन किया है, हाँ ये पूछ रहे हो खुद का, यही यही है ना। हाँ। यार ये शायद ये हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये DHCP का बैकग्राउंड है, ये DHCP खुद मैनेज करता है, DHCP सर्वर। अगर कोई अगर कोई कमांड लाइन से तरीका होगा तो मुझे पता नहीं, वैसे तो यहाँ पे कोई तरीका नहीं है वो चेक करने का वैसे। लेकिन DHCP सर्वर के पास तो ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेज होता है ना, वो पूरा देखता है कि कौन से पीसी को मैंने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगा वो आईपी एड्रेस अलोकेटेबल हो जाएगा कि मैं अगले को अलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी इसके पास गई है, DHCP ऑफर गया है। अब जब PC0 देखेगा कि हाँ ये आईपी एड्रेस मेरे को उसने DHCP सर्वर ने ऑफर किया है, तो वो फाइनली DHCP रिक्वेस्ट भेजेगा कि हाँ तुमने जो भेजा है मुझे मिल गया और मुझे चाहिए वो एड्रेस। ठीक है, तो वो वही एड्रेस अब उसको वो मांग रहा है, मतलब ये PC0 जो है वो एक तरह से कह रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे वो आईपी एड्रेस दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, अब
ये अब क्या हो रहा है, अब ये DHCP एक्नॉलेजमेंट जा रहा है। अब एट लास्ट यहाँ पे इसको IP एड्रेस असाइन होने वाला है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसको अभी तक असाइन नहीं हुआ है। देखो अभी तक तुम्हें यहाँ पे कोई IP एड्रेस नहीं दिख रहा ना। अब जैसे ही ये DHCP एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाएगा उसके पास, जैसे दिखाता हूँ, देखो उसको असाइन हो गया, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और उसको IP एड्रेस असाइन हो गया वही वाला 0.2 जो था। और उसको देखो डिफॉल्ट गेटवे की वैल्यू भी मिल गई, और DNS सर्वर की वैल्यू वही मिली है 0.0.0 जो मैंने यहाँ पे सर्वर में दे रखी है, DHCP सर्वर में। देखो ये डिफॉल्ट गेटवे था, डिफॉल्ट गेटवे की वैल्यू यहाँ पे आ गई। DNS सर्वर मैंने कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ देता तो वो यहाँ पे भी आ जाता। और बाकी तो मैंने पैकेट में दिखाया ही था कि और क्लाइंट एड्रेस में 0.2 आ रहा था, तो वही इसको मिल गया। समझ में आया DHCP कैसे वर्क करता है? इस तरह से इसको यहाँ पे वो मिल जाएगा IP एड्रेस। इसी तरह से दूसरे PC को भी मिल सकता है कि यहाँ पे शुभम, ये ऑफर जो हम लोग AR DHCP ऑफर उसको कह रहे हैं ना, जो ARP जा रही है, और रिक्वेस्ट जो मतलब अगर किसी के पास है तो फिर वो रिप्लाई कर रहा है। हाँ, अगर वो रिप्लाई करता है तो इसका मतलब वो वाला IP एड्रेस नहीं असाइन कर सकता है, उसको नहीं, अगले पे इसमें ये जंप करके। ऑफर तो ARP क्वेरी फायर होने को बोल रहे हैं ना। ऑफर नहीं, ये जो ऑफर करने से पहले यहाँ पे एक मिडल इंटरमीडिएट स्टेप और है, ARP। ये इंटरमीडिएट स्टेप है ऑफर से पहले, डिस्कवर के बाद। ठीक है, तो ऑफर तो वो ऑफर किसे तभी कह रहे करेगा, हैं? ऑफर तो वो तभी करेगा जब उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये IP एड्रेस दे सकता हूँ। ऑफर का मतलब है वो वाला पैकेट जिसमें DHCP सर्वर ने बोला था कि देखो ये वाला IP एड्रेस मैं तुम्हें असाइन करने वाला हूँ, क्या तुम रेडी हो? ये वाला असाइन, ये वाला IP एड्रेस चाहिए तुमको? हाँ, समझ आ रहा। ठीक है, समझ आ गया? बताओ। हाँ, आगे। हाँ आ गया सर। ठीक है, और तो बोल नहीं था, कुछ हो गया कि बोलो। अरे मैं हूँ भाई, मेरा थोड़ा सा अब जवाब देने लगा ऊपर है। से जा रहा है। अच्छा, बता, अरे कोई नहीं नहीं, डाउट तो जा नहीं रहा है? है। तुम ना एक बार बस। अच्छा देखो, ये DHCP वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन तो वही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये जो हम लोग DHCP से जब रिट्रीव करते हैं IP कॉन्फ़िगरेशन कोई भी लैपटॉप या PC पे, तब हम लोग जब एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पिंग करते हैं तब IP कैसे पता चलेगा? नहीं तो वो तो असाइन हो चुकी है ना इसको PC0 को। देख अब तो ये इसमें हाँ है असाइन। अच्छा, तो वहीं से देख के ही करना होगा। और क्या। अच्छा ठीक है, इतना ही तो है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, वीलान। DHCP खत्म, हम्म। VLAN पे चलता है। हम्म। वो सर जो असाइनमेंट दिए थे उसमें राउटर नहीं था ना DHCP में। यार उसका DHCP कुछ ज्यादा ही सर ने मतलब एकदम हालत टाइट वाला दिया था, मुझ पे हुआ ही नहीं। मैंने फिर यही सबमिट किया था DHCP सर्वर में, वो मुझ पे हुआ ही नहीं अच्छा, यार। तब उसमें रहने दो। रहने। यार उसमें उसमें RIP था, दिक्कत ये थी उसमें RIP प्रोटोकॉल था, स्टैटिक नहीं था जो सर ने असाइनमेंट दिया था। देखो दिखाता हूँ। रहने दो, फिर हम बेकार में डरे नहीं, डर से। ये था देखो। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे RIP यूज करना था, जो हम स्टैटिक करते थे ना यूज, उसकी जगह RIP यूज करना था। अब ये RIP तो यूज करना आता ही नहीं था, तो मैंने फिर ये किया ही नहीं। तो वो कहाँ लिखा था जो जब RIP यूज करना है, कैसे पता चलता है वो? अरे उसमें सर ने लिख रखा था RIP, देखो दिखाता हूँ। अच्छा, हमें एक बात बताओ, ये जो
हम यहाँ पर जो तुमने बोला है कि RIP यूज करना था, वो उसकी जगह स्टैटिक नहीं यूज कर सकते थे? हो सकते थे, कर सकते थे, लेकिन टाइम लगता है यार, इतना टाइम नहीं था। देखो यहाँ पे लिखा है। ओ, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, RIP शायद CLI से करते हैं मोस्ट पता नहीं प्रोबेबली। यार, मैंने किया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, टाइम नहीं था। मैं टाइम क्या, ये DBA में भी तो पढ़ना था, छोड़ दिया। सर नहीं कराए तो हाँ, नहीं देंगे ये शायद। सर से पता है, फिर पलक ने पूछा कि सर थोड़ा टाइम मिल सकता है क्या, तो सर ने बोला बिजी हूँ, तो फिर सर ने बताया, मतलब मेरे को टाइम था तो मतलब नहीं देंगे जहाँ तक। आता ही नहीं है तो भाई, जब कराया ही नहीं है और आता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वीलन पे चले। हाँ हाँ, विलन ये बस करवा। ये कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। अरे कलरफुल लग पास रहा है बे। इंटरवीलन भी है, वो और डरावना। देखो, अब इसमें पहले समझते हैं मोटिव क्या है इस गेम का, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जैसे ARP पैकेज जाता है, ठीक है, तो वो ARP पैकेट क्या होता है कि सब में ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा ब्रॉडकास्ट होती हैं, जैसे ARP पैकेट वन ऑफ द एग्जांपल, DHCP सेकंड एग्जांपल। इस तरह से बहुत सारी, मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इस वजह से नेटवर्क कंजेशन बढ़ता है। बोल देगा, कुछ कह रहा है। नहीं तो क्यों? तो ब्रॉडकास्ट डोमेन, बहुत मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है कि वो डोमेन, वो एरिया जहाँ पे जितने एरिया में पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो वीलैन क्या करता है, एक लॉजिकल आइसोलेशन बना देता है। लॉजिकल आइसोलेशन का क्या मतलब है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम कर देता है और सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी चीज, क्योंकि आप वीलैन जब आप बनाते हो, तो आप एक वीलैन के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने अगर ये रेड वाला और ये वाला रेड वाला एक वीलैन में डाल दिए, तो जब मैं PC0 से PC3 करूंगा कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन जब मैं PC0 से लैपटॉप 2 पे कम्युनिकेट करना चाहूंगा, तो वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दूसरे वीलैन में है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि PC0 जो VLAN 10 में है, वो इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास, या हमारा कॉलेज ही मान लो, तो उसमें सॉरी सॉरी तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे CS डिपार्टमेंट, ECE, सिविल, एकेडमिक्स और अकाउंट्स। तो सबके, मतलब मैं नहीं चाहता कि CS वाला जो डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं वो ECE वाले से कम्युनिकेट कर पाए, या ECE वाले सिविल से कर पाए, या कोई अकाउंट से कर पाए, या कोई एकेडमिक से कर पाए, बस ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो उसके लिए हम नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क के अंदर हम VLANs बना देते हैं। एक मिनट, मुझे तो ना ये कॉन्सेप्ट फिर से हाँ, बताना जरा। ये कौन सा VLAN मतलब हम लोग एग्जैक्टली क्यों यूज करते हैं? VLAN? देखो, सबसे पहले कुछ पहला पॉइंट ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा ब्रॉडकास्ट हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा ब्रॉडकास्ट होती हैं, ठीक है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल ARP और DHCP, जैसे हमने भी देखा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो उसको जितने एरिया में वो ब्रॉडकास्ट होता है, उसको ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बार बार अगर ब्रॉडकास्ट होता है तो उससे अननेसेसरीली डीएच सॉरी ट्रैफिक बढ़ता है। नेटवर्क, हाँ, ट्रैफिक बढ़ता है और नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेटेंसी आ जाती है, देर स्लो हो जाता है नेटवर्क। तो हम क्या करते हैं, वीलेंस बना देते हैं जिससे ब्रॉडकास्ट डोमेन कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम्म। मान लो VLAN 10 में अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो VLAN 10 के सिस्टम्स पे ही होगा, वो VLAN 20 के सिस्टम पे नहीं जाएगा, भले ही वो एक ही स्विच से कनेक्टेड है। समझ रहे हो?
भले ही वो एक ही स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ VLAN के अंदर ही ब्रॉडकास्ट होगा, वो सब में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। जैसे मान लो अगर VLAN नहीं होते और PC0 ARP भेजता, तो वो देखो इन चारों पे भी जाती और इन पांचों पे भी जाती, ARP रिक्वेस्ट जाती ना। लेकिन अब हाँ हाँ VLAN हाँ बनाने के बाद जब PC0 ARP भेजेगा, तो वो ARP सिर्फ PC3 के पास जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी VLAN में है। या फिर जो भी PC3 के अलावा भी अगर कोई ऐसा सिस्टम होगा जो उसी VLAN में है, तो उसके पास भी जाएगा। लेकिन सबके पास नहीं जाएगा, ये दूसरे VLANs वालों के पास नहीं जाएगा, तो उससे ब्रॉडकास्ट डोमेन कम VLAN हो गया और बेसिकली अननेसेसरी पैकेट नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ट्रैफिक मतलब हम्म थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पहली चीज। दूसरा, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कैसे कि पहले PC0 किसी से भी कनेक्ट कर सकता था, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता था, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था। सर स्विच से है, एक ही नेटवर्क के अंदर है, आराम से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन VLAN बनाने से क्या होता है कि एक ही नेटवर्क के अंदर मैं अगर डिपार्टमेंट्स डिवाइड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि CS वाले सिर्फ CS वाले से कर पाए, EC वाले सिर्फ EC वाले से, एकेडमिक और अकाउंट वाले सिर्फ अपने वालों से कर पाए, तो उसके लिए भी हम VLAN बनाते हैं। तो क्या होता है कि जब PC0 से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, तो मैं इनसे इनको लैपटॉप 2 से, PC4 से, PC1 से, लैपटॉप 1 से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अलग VLAN है। मैं सिर्फ PC0 से PC3 से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये दोनों आपस में हम्म कम्युनिकेट कर सकते हैं बस, ठीक है। हम्म। क्योंकि एक तो तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिख रहा है कि वो सेम नेटवर्क पे है। सेम नेटवर्क पे तो सारे हैं, सारे सेम नेटवर्क पे हैं। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, जो आईपी हमने असाइन नहीं, करी है। एक मिनट रुक, एक और चीज है इसमें, एक और चीज मेरे को तुम्हें बतानी है, वो भी बताऊंगा। पहले हाँ, तू पूछ क्या पूछ रहा है। हम बस वही पूछ रहे थे कि देखो इसमें तो आईपी पूरी पूरी मतलब नेटवर्क आईडीज डिफरेंट हो जा रही है। हाँ, नेटवर्क आईडीज जैसे डिफरेंट है, वो मैं तेरे को बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो भी बताऊंगा। VLAN का एक और फायदा होता है, वो भी बताऊंगा आगे। और पूछो। हाँ बस इतना ही था, तो वो हाँ देखो, डिफरेंट मैंने करके ही तुम्हें हम लोग वीलन बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है वो। मैं ये VLAN का फायदा है, बल्कि मैं बताने वाला था ये चीज। मैंने याद है, मैंने कहा था कि स्विच में सिर्फ हम अ, एक ही नेटवर्क के कनेक्शंस जोड़ सकते हैं, है ना। हम्म मैंने ये चीज कही थी ना कि एक ही नेटवर्क होना चाहिए जो तुम डिवाइस स्विच से कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन VLAN क्या हम्म करता है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस भी अ, आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिकल सेपरेशन दे रहे हैं कि जो ये वाले डिवाइसेस हैं वो आपस में लॉजिकली सेपरेटेड है बाकियों से, तो मुझे बाकियों के IP एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म VLAN का एक एडवांटेज ये भी है कि मैं डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, डिफरेंट नेटवर्क्स के अपने खुद के बीच में। ऐसा नहीं कि ये 4.2 वाला जो है 5.2 से कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, 5 वाला 5 से ही कर रहेगा, लेकिन टोटल तो देखो 5 डिफरेंट नेटवर्क्स है ना इस चीज से कनेक्टेड। तो मतलब एक ही हम्म फिजिकल डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल डोमेन्स कर दे रहे हैं ताकि वो अपने आप में कम्युनिकेशन कर सके। बिल्कुल, मतलब हम लॉजिकली आइसोलेट करना बस सोचो, कि वो बाहर किसी और से ना कर पाए, अपने में वो आराम से कर पाए। आइसोलेशन और वो आइसोलेशन हमारी ओर से कैसे हो रही है? वो हम मतलब कि वीलन सेट करते हैं, वीलेंस बनाते हैं। स्विच में वीलेंस बनाएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वीलेनिंग क्यों करते हैं। यस यस। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे जो स्विच यूज किया है वो मैंने PT स्विच नहीं यूज किया है। मैंने यहाँ पे एक 24 करके स्विच आता है, स्विच में जाओगे तो यहाँ पे तुमको ये दिखेगा 24 करके, 2945024। ये 24 में क्या होता है, हम्म। 24 टोटल 24 इथरनेट वो होता है पोर्ट्स। देखो 24 इथरनेट पोर्ट्स हैं। हम्म तो मतलब नॉर्मल वाले में क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और तुम ज्यादा ऐड भी नहीं कर सकते। तो मेरे को ज्यादा चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 24 वाला चूज किया है। अगर तुम्हें भी ज्यादा की जरूरत है तो फिर तुम भी इसको 24 वाले स्विच को यूज कर सकते हो, पहली चीज। अब इसमें हमें सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं कि हम VLAN कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो अ,
CLI पे जाते हैं, इनेबल पहला कमांड है, ठीक है, कॉन्फिग टर्मिनल हम्म, दूसरा कमांड है। इसके बाद हम इंटरफेस को चूज करते हैं, नहीं इसके बाद हम सबसे पहले वीलेंस क्रिएट करते हैं। हम वीलेंस को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से वीलेंस हम बनाना चाहते हैं और कौन कौन से वीलेन के नाम भी दे सकते हैं, हम कस्टम नेम भी दे सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, यार मैंने ये यहाँ पे पहले से कंफ्यूज कर रखा है तो पता नहीं होगा कि नहीं, हो तो गया। तो वीलन 10 बना दिया मैंने, इस तरह से मैं वीलन 10 बनाऊंगा और फिर मैं वहाँ पे नेम दे दूंगा उसका, जो भी उसका नेम है, नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CSED और एंटर मार दूंगा। तो उससे क्या होगा, वीलन 10 एक वीलन बन जाएगा जिसका नाम CSED होगा, ठीक है। विलेन मतलब वही बेसिकली हम लोग सेम नेटवर्क वीलन, ही हाँ, समझेंगे ना। मतलब देखो, मैं यहाँ पे पांच वीलन बनाने वाला हूँ, वीलन 10, वीलन 20, वीलन 30, वीलन 40, वीलन 50, ओके। ठीक है। और मैं हर पोर्ट को एक वीलन डिफाइन करूंगा। मतलब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो पोर्ट है, स्विच का ये वाला पोर्ट इस वीलन को बिलोंग करता है। हम्म, और और फिर मैं उस पोर्ट से जो भी डिवाइस कनेक्ट करूंगा वो उस वीलन का हिस्सा हो जाएगा। ओके ओके। अरे इसमें ये जैसे अगर स्विच वन वाले ये अपने नेटवर्क में भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो है रेड वाला रेड वाले से कर रहा है कम्युनिकेट, हम्म, तो ये रेड वाला अपने स्विच वन की किसी और वाले से कर सकते हैं, नहीं नहीं, तो सेम नेटवर्क में फिर भी नहीं। सेम नेटवर्क भी होते तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने वीलन ही आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट हो गया एकदम, ठीक है। तो इसके कुछ कमांड्स हैं, मैं तुम्हें कमांड दिखाता हूँ। ये कौन से नंबर पे था, वीलन 9th था ना, नहीं 8th था। हाँ देखो, बेनिफिट्स देख लेते हैं वीलन के। लिमिट द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट ये मैंने बता दिया, बेटर परफॉर्मेंस भी बता दिया, सिक्योरिटी भी बता दिया, ठीक है। दो तरह के कोड्स होते हैं वो भी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं ये कि मैंने वीलेंस किस तरह से बनाया। देखो पहला इनेबल बताया था, इनेबल से हम हम्म, मतलब एक तरह से रूट जो होता है ना, जैसे लिनक्स में हम रूट लिखते हैं ना, सूडो सूडो, जैसे लिनक्स में हम सूडो लिखते हैं, एक तरह से वही है इनेबल, कि मैं सेटिंग्स करना चाहता हूँ, मुझे इनेबल कर दो सेटिंग्स, मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ। फिर मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल पे गया, थैंक यू थैंक यू। तो उसके बाद मैं गया कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, ठीक है। फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल करने के बाद मैंने वीलन क्रिएट किया 10 और उसको नाम दे दिया नेम CSED। फिर मैंने वीलन 20 बनाया, मैंने नाम दे दिया नेम ECE। वीलन 30 बनाया, नाम दे दिया सिविल। 40 बनाया, नाम दे दिया अकेडमिक्स। वीलन 50 बनाया, नेम दे दिया अकाउंट्स, ठीक है। ये मेरे स्टार्टिंग के वीलन डिफाइन करने के कमांड्स थे। ये मैं स्विच पे ही करूंगा, देखो यहाँ पे स्विच स्विच खोलने के बाद यहाँ CLI पे मैं यहाँ पे इस तरह से करता जाऊंगा, ठीक। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगर द VLAN एंड मोड्स ऑफ पोर्ट्स ऑन स्विच। अब देखो दो तरह के पोर्ट्स होता है, दो तरह के पोर्ट्स होते हैं VLAN में। एक एक तरह का पोर्ट होता है एक्सेस लिंक्स या एक्सेस पोर्ट्स। एक्सेस पोर्ट्स होते हैं जिनको हम एंड डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और वो एक ही VLAN का हिस्सा होता है। जैसे कि ये सारे, देखो ये एक ही VLAN का हिस्सा है, VLAN 50, VLAN 40, VLAN 30, VLAN 20, VLAN 10, और ये एंड डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक्सेस मोड है, ठीक है। और एक दूसरा मोड होता है ट्रंक मोड, जिससे जो कि मल्टीपल VLANs का पार्ट होता है। मतलब ट्रंक मोड से हम मल्टीपल VLAN का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो इस वाले लिंक से कौन से VLAN का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इस वाले लिंक से,
बताओ। VLAN 50। VLAN हाँ 50, VLAN इस 50 वाले से VLAN 40, इस वाले से VLAN 30, इस वाले से VLAN 20, इस वाले से VLAN 10। तो ये इनसे एक ही मतलब VLAN का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एक्सेस मोड। ठीक है, अब देखो ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं स्विच से, तो ये वाला जो ट्रंक मोड है, ये VLAN 40 वाला भी इधर ही से जाएगा, VLAN 50 वाला भी इसी लिंक से जाएगा, VLAN 30 वाला भी इसी से, 20 वाला भी इसी से, 10 वाला भी इसी से। तो ये बहुत मल्टीपल VLANs का डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो ये हो गया ट्रंक मोड। और ये सारे भी एक एक VLAN से कनेक्टेड है, तो ये भी हो गया एक्सेस मोड। एक्सेस मोड और ट्रंक मोड समझ में आया? हम्म। आ ट्रंक गया। लिंक डू नॉट बिलोंग टू एनी VLAN, ये किसी VLAN का पार्ट नहीं होते, इससे मल्टीपल VLAN ट्रैफिक जाता है। ठीक है, दो स्विच या फिर राउटर से कनेक्ट करने के लिए हम ट्रंक लिंक यूज करते हैं, बाकी एक्सेस लिंक। ठीक है, हम्म अब देखो, अब हमने एक्सेस मोड और ट्रंक मोड समझ लिया, तो हमें बताना पड़ेगा राउटर को कि तुम्हारा ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, ये दो चीजें बतानी पड़ेंगी। किसी भी पोर्ट को सॉरी, स्विच के किसी भी पोर्ट को दो चीजें बतानी पड़ेंगी। कौन कौन सी? पहली, कि तुम्हारा जो मोड है वो एक्सेस है या ट्रंक है, पहली चीज। ठीक, अगर ट्रंक है तो कोई बात ही नहीं है, वो किसी VLAN का पार्ट है ही नहीं। अगर एक्सेस मोड है तो उसे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो कौन से VLAN का पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक्सेस 5 है और पांचों अलग अलग VLAN को है, तो इसका मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्ट कौन से VLAN का पार्ट है। समझे? हम्म। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कॉन्फ़िग करने के लिए, इंट FA01, मतलब इंटरफेस FA01 को सिलेक्ट कर लो। इंटरफेस FA01 को सिलेक्ट करने का मतलब है इस वाले इंटरफेस को सिलेक्ट कर लो जो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसको एक्सेस मोड में कर दो। ये कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, कि उसको एक्सेस मोड में चेंज कर दो, एक्सेस मोड बना दो इसको। और फिर हम्म स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, मतलब उस वाले पोर्ट को VLAN 10 से एसोसिएट कर दो। ठीक है, इसी तरह से सेकंड के लिए किया VLAN 20, इस तरह से 3 के लिए किया VLAN 30, इस तरह से 4 के लिए VLAN 40, इसी तरह 5 के लिए VLAN 50। ठीक, अब ये हमारे पांचों हो गए एक्सेस मोड में, और हमने इसको VLAN भी दे दिया। तो इसके बाद यहाँ आएगा ट्रंक मोड। मेरे को इस सिक्स्थ वाले उसको ट्रंक मोड देना पड़ेगा। तो ट्रंक मोड तो किसी VLAN का पार्ट है ही नहीं, तो मेरे को बस ये बताना है कि वो ट्रंक मोड है, मैं VLAN से एसोसिएट नहीं करूंगा। तो मैंने बस बोल दिया इंटरफेस FA06 को सिलेक्ट करो और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैंने इसमें बस दो ही कमांड है, तीसरी वाली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तो मेरे को एक्सेस में तो मेरे को VLAN डिफाइन करना पड़ता था कि ये एक्सेस पोर्ट इस VLAN का पार्ट है, ट्रंक तो किसी VLAN का है ही नहीं, तो कोई कमांड की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। कमांड समझ में आ गए? ये कमांड्स देख हाँ, लेना एक बार, रट लेना या याद कर लेना। ठीक है, अरे ये वाला ये ही भेज दियो ना, ऐसे तो याद ही नहीं होंगे। सर ने भेजी थी ये फाइल भेजू। अरे आराम से बाद में व्हाट्सएप पे भेज देना। ये कहाँ भेजी थी सर ने? ग्रुप पे भी। चलो मैं भेज दूंगा WhatsApp पे। तो इसी तरह से मैंने इसमें पांचों पोर्ट्स को VLAN से एसोसिएट कर दिया, एक्सेस मोड दे दिया, इसको ट्रंक मोड दे दिया। मेरे को इस वाले स्विच में भी पोर्ट्स को VLAN से एसोसिएट करना पड़ेगा और एक्सेस मोड देना पड़ेगा, और इस वाले को वापस से ट्रंक देना पड़ेगा। समझे?
देखो मैंने क्या किया, हम्म पहले इन 5 को एक्सेस दिया, इस वाले को ट्रंक दिया इधर, ठीक है, फिर इन 5 को एक्सेस दिया और इधर वाले को ट्रंक दिया, तो 10 एक्सेस और 2 ट्रंक। ठीक है। अच्छा, ये जो सेम CLI वाला जो चीज है वो उस पे भी करना रहता है ना, वो वाला स्विच पे भी? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें याद ना रहे ना, अच्छा, ये तो ये वैसे IP पहले असाइन हाँ, करनी होती है? हाँ आईपी वगैरह तो देनी पड़ेगी सर। हम्म, वैसे नहीं ठीक है भी ठीक है। करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमको स्विच पे करनी है, लेकिन आईपी तो साइन करनी पड़ेगी ना, ट्रांस मतलब पैकेट तो तभी हम भेज पाएंगे जब आईपी होगा। अब हाँ इसका करके देख लें सिमुलेशन। हाँ हाँ। इसमें डाउट हो तो कुछ पूछ लो जल्दी से। नहीं नहीं नहीं। वीलन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। हम्म, देखो अब मैं सिमुलेशन करूंगा, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं पीसी 0 से लैपटॉप 0 पे ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। ठीक है, आईसीएमपी शुरू हम्म हुआ, गया ही नहीं, क्रॉस हो गया, देखा। हम्म। नहीं गया। और अगर मैं ग्रीन से ग्रीन पे भेजूं, तो देखो सबसे पहले एआरपी, और एआरपी किस किस के पास जाएगी? एआरपी बस उसी ब्रॉडकास्ट के नहीं होगी, पास। ब्रॉडकास्ट होगी लेकिन सिर्फ वीलैन में ब्रॉडकास्ट होगी, पूरे स्विच पे या पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ हम्म वीलैन 40 वाले डिवाइसेस पे ब्रॉडकास्ट होगी। ठीक, हम्म। ये रिप्लाई आ गया एआरपी का, और ये अभी आईसीएम पे जा रहा है। ये वीलैन का फायदा है। ठीक है, हम्म। वीलैन समझ आ गया? ओके, हाँ आ गया। बताओ बाकी लोग। डन डन हाँ डन। हाँ। ठीक, अब लास्ट बचा, थैंक गॉड लास्ट बचा। शुभम, अपना अ, HTTP सर्वर और DHCP सर्वर का असाइनमेंट दे देना, उसका स्टेप्स पढ़ना है एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम करते हैं इंटरव्यू लेने। अब हम करेंगे इंटरव्यू लेने, ठीक है। सबसे पहले तो देखो वही टोपोलॉजी, मतलब पहले तो हमें वही इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी बताता हूँ। दो कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 वीलेंस बनाए हैं, कौन कौन से? फैकल्टी, आईटी और सेल्स, वीलेन 10, 20, 30। ठीक है, ये कलर भी दिया है मैंने, बॉर्डर कलर जो कि वीलेन को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब वीलेन में क्या वो था कि आप अ, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये था कि मान लो किसी केस में सीएस वाला कोई सिस्टम है, वो भेजना चाहता है कोई इंफॉर्मेशन अकाउंट्स को या एकेडमिक्स को या ईसी को या किसी को भी, दूसरे वीलेन के डिवाइस को इंश्योर वो भेजना चाहता है, तो वीलेन वो रेस्ट्रिक्ट कर देता था कि आप कुछ भी हो जाए, आप अपने वीलेन से बाहर नहीं पैकेट भेज सकते, हो जाएगा ही नहीं। तो इंटर वीलेन कहता है कि कभी कभी, मतलब आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन तो वही रहेगा जो है ना,
अब भी आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन वही रहेगा जो VLAN का था, लेकिन किसी किसी केस में अगर आप बाहर वाले नेटवर्क, बाहर वाले सॉरी VLAN से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो अलाउड होगा इंटर VLANing में, ठीक है। और जैसा कि मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर बाहर का नेटवर्क होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि वही नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमने यहाँ पे एक राउटर यूज किया है शुभम, ये जो जिसको, हाँ राउटर है इसमें हाँ मतलब जो यहाँ पे तीन तीन नेटवर्क्स के गेटवेज आएंगे ना फिर? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ उसको, मैं धीरे धीरे अभी आइए वो कैसे करेंगे, मतलब एक ही राउटर बताता पे हूँ, तीन गेट? बताता हूँ बताता हूँ। तो मतलब ये राउट, मतलब हमें क्या करना है कि इंटर VLANing का मतलब है कि हमें एक VLAN से दूसरे VLAN में भी डेटा ट्रांसफर अलाउ करवाना है। तो उसके लिए मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए क्या जरूरत होती है, राउटर की, कि राउटर होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, नेटवर्क डिवाइस होना चाहिए। तो हम एक राउटर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टैक, ठीक है। इंटर VLANing के केस में राउटर को हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टैक, और ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे VLANs बना दिए, ठीक है। पहले तो मैंने मतलब डिवाइसेस रख लिए, उनको IP एड्रेस दे दिए, फिर मैंने उनको स्विच से कनेक्ट कर दिया। देखो तीन डिवाइस इस स्विच से कनेक्टेड है, ये तीन इस स्विच से कनेक्टेड है, ये तीन इस स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। और क्योंकि मुझे ये सारे एक ही VLAN के अंदर रखना है, एक ही LAN के अंदर रखना है मतलब, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इनको फाइनली एक स्विच से कनेक्ट किया। देखो स्विच के अंदर जो भी होता है वो एक नेटवर्क के अंदर माना जाता है, ठीक है। अगर स्विच के अंदर हमने कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वो एक ही नेटवर्क के अंदर है। और राउटर के अंदर अगर राउटर से हमने कनेक्ट किया अलग अलग तो वो मतलब डिफरेंट नेटवर्क माने जाते हैं, कि वो डिफरेंट नेटवर्क या फिर डिफरेंट सबनेट्स है, ठीक है। तो अ, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि VLANing तो रखनी ही है, साथ में मेरे को VLAN के अक्रॉस भी जाना है कि मैं दूसरे VLAN से भी कम्युनिकेट कर सकूं। तो मतलब एक तरह से मैं ये क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक नेटवर्क के अंदर भी रहूं और मैं दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट भी कर पाऊं, ठीक है। तो मैं एक नेटवर्क के अंदर रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्विच से कनेक्ट किया है, और मैं दूसरे नेटवर्क से भी कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मैं एक राउटर यूज करूंगा। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे मतलब क्लियर कर देता हूँ